दोस्तों हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भाई जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी भी और ज्यादा एडवांस होती जा रही है दोस्तों। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत इंजीनियर के लिए काम करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन दोस्तों कुछ इंजीनियर या फिर कारीगर ऐसे भी होते हैं जिनकी कारीगरी देखने के बाद पेट पकड़कर हंसने का मन करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे भाई महान कारीगर और उनकी कारीगरी दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद सच्ची कह रहा हूँ आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे और आपको हंसाने की गारंटी बॉस हम देते हैं। दोस्तों ये ऐसे कारीगर हैं जिन्होंने लॉकडाउन में ही घर बैठकर ऑनलाइन कारीगरी या इंजीनियरिंग सीखी और उसके बाद ये जनाब भैया आ गए सीधे मैदान पर। आज हम आपको इनके ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने वाले हैं जिसको देख के आपको सच्ची में बड़ा मजा आएगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको खुश करने की गारंटी हमारी है। एंड चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस नहीं होगी। दोस्तों हमें जब भी कहीं जाना होता है तो हम सड़क से ही जाना पसंद करते हैं, सीधी सी बात है। सड़क जितनी अच्छी बनी होगी हमारा जो सफर है वो उतना ही अच्छा होता है। सड़क से अच्छा मुझे याद आया कि सड़क बनाने में इंजीनियर को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनकी मेहनत की बदौलत एक अच्छी सड़क बन पाती है। लेकिन अब ऑनलाइन क्लास से पढ़कर भाई इंजीनियर बने लोगों ने ऐसी सड़क बना दी जिसे देखकर इस पर गाड़ी चलाना तो दूर, भाई पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल काम है। इन महाशय ने सड़क पर कंक्रीट तो डाल दिया भाई, लेकिन लगता है कि ये इस पर डामर डालना भूल गए और उनकी ये पोल सबके सामने खुल जाती है। अब जब सीनियर अधिकारी सड़क की जांच करने आएंगे तो भाई इसको देखने के बाद उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी। अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़े दूसरे इंजीनियर यहाँ आए तो वो इसे देख के हो सकता है कि भाई गर्व महसूस करे, उनका सीना एकदम चौड़ा जाए कि उनके ही साथियों ने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी। दोस्तों हर कारीगर के काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है जिसकी बदौलत वो अपने काम को तेजी से और काफी अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। कुछ कारीगरों के काम करने का तरीका अजीब होता है तो कुछ का भाई इतना ज्यादा फनी होता है कि उसको देखकर हंसी को रोक पाना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि भाई इस महाशय ने यहाँ पे किया, ये कारीगर दीवार तो बना रहा है लेकिन इसे ये भी नहीं पता है कि भाई दीवार तिरछी बन रही है। लेकिन भाई को क्या, भाई को बस पैसे से मतलब है। और वही इन कारीगर को दीवार बनाने के बाद पता चला, अरे भाई दीवार जो है वो थोड़ी सी तिरछी बन गई है, इसलिए अब दीवार को ठीक करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब पछताए तो हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन दो महान कारीगरों से आपको मिलवाते हैं। ये बड़े मजे से और पूरे मन से अपने काम पर लगे हुए थे और अपने काम को पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन काम में भाई इनका कुछ ज्यादा ही मन लग गया है और इन्हें ये भी पता नहीं चला कि उसका जो सर है वो लोहे के पाइप के बीच में आ गया। भाई साहब अब मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अपना सर मतलब निकालेगा कैसे। चलिए आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कैसे निकलेगा ये? इन दोनों में से कौन सा कारीगर सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्या लगता है आपको? दोस्तों अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसे सजाने के लिए हम फर्श पर टाइल्स लगाना पसंद करते हैं, है ना? और करे भी क्यों ना, हमारे घर की रौनक को भाई ये कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स टाइल्स लगाने वाले कारीगर के हेल्पर अगर कुछ इस तरह के हों तो भाई उस कारीगर के साथ साथ मकान मालिक की भी मतलब हालत पतली हो जाएगी, जैसे कि इस कारीगर के हेल्पर ने किया। नो 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 नो। यहाँ पर ये कारीगर टाइल्स को सेट कर रहा था, लेकिन तभी इसके हेल्पर ने हथौड़े को ही भाई साहब बदल दिया और ये बदला हुआ हथौड़ा काफी ज्यादा वजनी था। जी हाँ, जिसकी वजह से इसकी एक बार में ही टाइल चकनाचूर हो गई। भाई हेल्पर का ये मजाक मकान मालिक के लिए काफी महंगा साबित हो गया, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही हैं टाइल्स कितनी ज्यादा महंगी आती है। देखिए देखिए, मुझे तो लगता है ये कारीगर के उससे पैसा काट लेगा। दोस्तों हमारे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या फिर गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम दोस्तों फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलने के बाद हमें उसमें सब्जियां, खाने का सामान या फिर पानी की बोतलें ही दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर इस कारीगर ने भाई फ्रिज के दरवाजे का कुछ अलग ही इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ, देखो देखो, आप भी देखो। नो 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 नो। यानी कि जैसे ही आप इस फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही आप पहुंच जाएंगे बाथरूम में। ओहो, मतलब कि क्रिएटिविटी की भी इंतहा हो गई। कोई आदमी इतना क्रिएटिव कैसे हो सकता है बे? इस कारीगर की क्रिएटिविटी को देखते हुए भाई सरकार ने इसे भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों भारत के जो सबसे अमीर शख्स हैं भाई मुकेश अंबानी, इनका ये जो घर है एंटीलिया, इसका तो हर कोई दीवाना है। हर कोई भाई इस घर में रहना चाहता है, इसके सपने भी देखता होगा। अगर आप इस घर में रहने के इच्छुक है तो भाई हमने आपके लिए कारीगर का प्रबंध कर दिया है जो आपके घर को बिल्कुल ऐसा बना देगा जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं।
ये कारीगर आपके लिए देखिए बहुत ही कम पैसों में एंटीलिया से भी आलीशान घर बना देगा। जी हाँ भाई, फटाफट आप इस कारीगर से कांटेक्ट कर लीजिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा और फिर आपको पछताना पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन घर से पढ़कर सिविल इंजीनियर बने कारीगरों का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये चारों कारीगर मिलकर भाई एक दीवार को बना रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ये दीवार काफी मजबूत बनाई है, लेकिन ये दीवार तो भाई अरे ताश के पत्तों की तरह बह गई। भाई चार कारीगर मिलकर भी एक दीवार को संभाल नहीं सके, मतलब हद है यार। दोस्तों यहाँ ये कारीगर गड्ढे में भरे पानी का लेवल चेक कर रहा है और जैसे ही इसे पानी का लेवल थोड़ा गड़बड़ लगता है तो वो इसे ठीक करने की कोशिश भी करता है। इस कारीगर को भैया भारत रत्न अवार्ड मिले तो भी इसके लिए कम ही रहेगा या नहीं, आप बताइए जरा। दोस्तों अब इस कारीगर से मिलिए जिसने घर बैठे ही ऑनलाइन ITI की होगी मेरे ख्याल में। तो यहाँ ये कारीगर वेल्डिंग कर रहा था और वेल्डिंग करने के लिए ये अपने सर को बाहर निकालता है और अपने सर को बाहर निकालने के बाद ये पाइप को वेल्डिंग करता है। जैसी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, वैसे इसका सर इन दोनों पाइपों के बीच में फंस जाता है और देखिए बेचारा वहीं पे फंसा रह जाता है। अब भाई ये समझ में नहीं आ रहा यार कि ये अपने सर यहाँ से बाहर कैसे निकालेगा। अगर दोस्तों इनके जैसे भाई 4-5 नमूने और आ जाए ना तो देश का तो सच्ची कह रहा हूँ कल्याण ही हो जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाँ कमेंट सेक्शन में लिखो। दोस्तों हंसना हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। मस्ती मजाक करना हम इंसानों की फितरत होती है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो या फिर कोई कारीगर हो, वो भी मस्ती मजाक करना पसंद करते हैं। जैसे कि इस JCB वाले भैया ने अपने दूसरे साथी के संग किया। इसके साथी इस छोटे से तालाब के पास मजे से बैठा था, लेकिन तभी JCB वाले भाई ने इसे स्विमिंग पूल में गिरा दिया। जी हाँ, लेकिन लगता है कि इसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये JCB वाले पर भाई गुस्सा करने लग जाता है। गुस्सा करते हुए ये JCB के बाहर ही घूम रहा है, क्योंकि जानता है कि अगर उसने कोई हरकत की तो JCB वाला भाई उसकी बैंड बजा सकता है। हाँ। दोस्तों अब एक अव्वल दर्जे के मैकेनिक से आप मिलिए जिसने आजू बाजू देखे बिना ऐसी जगह भाई खंबा लगा दिया कि क्या ही बताएं। इसने बाथरूम के दरवाजे के आगे ही खंबा लगा दिया। जी हाँ, जिस वजह से बाथरूम का दरवाजा भी ठीक से नहीं खुल पा रहा है। इस कारीगर को देखने के बाद अगर शाहजहां जिंदा होते तो इसके हाथों को कटवा देते, सच्ची कह रहे हैं। दोस्तों अब तक हमने आपको कई अव्वल दर्जे के कारीगरों से मिलवाया, लेकिन ये कारीगर भी उनसे अलग नहीं है। ये महाशय इन पाइप को लगाते समय अपना सर बीच में डाल देते हैं और फिर इनका सर वहां पर फंस जाता है। देखो। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे काम करना यार और भी ज्यादा आसान होता जा रहा है, क्योंकि हमारे काम को आसान बनाने के लिए काफी ज्यादा मशीनें आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। इन मशीनों को देखकर इस कारीगर ने भी क्या गजब का दिमाग लगाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। लोग हैं हमारे पास। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भाई मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया नौकरी लेके आया हूँ। जी सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये नौकरी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस नौकरी को करते समय आपको ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपका संतुलन बिगड़ा तो आप नीचे नहीं बल्कि सीधा ऊपर चले जाएंगे। आप में से वैसे कौन करना चाहेगा ये नौकरी, बताइए? नहीं करना? चलो कोई बात नहीं। दोस्तों जब भी घर को बनाया जाता है तो घर का मुख्य आधार खंभों को बनाया जाता है, क्योंकि उन पर छत का अधिकांश भार होता है। लेकिन अगर ये कमजोर हो तो दोस्तों कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब आ चुके हैं पतंजलि खंबे। जी हाँ, मतलब कि इन भाई साहब के पास लोहे के सरिये लाने तक के पैसे नहीं थे, तो इन कारीगरों ने लोहे के सरिये की बजाय वहाँ पर लकड़ी के खंबे लगा दिए। अब ये घर दोस्तों कितना मजबूत होगा आप इस बात को सोच समझ सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। सच्ची कह रहा हूँ, अब इस घर को पतंजलि घर बोलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ 2 कारीगर मिलकर एक दीवार को धक्का दे रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी दीवार टूटने की वजह से भाई साहब एक बड़ी सी ईंट इनमें से एक कारीगर के सर पे आई गिरती है। ओहो हो। अब ये कारीगर भी सोच रहा होगा यार उसने इस ईंट का क्या बिगाड़ा था जो इसके अकेले के सर पे आगे गिरी। अब जरा दोस्तों इस मिस्त्री से भी आप मिल लीजिए जो प्लास्टर कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्लास्टर रह जाने की वजह से उसने एक ऐसा तरीका लगाया जिसको देखने के बाद हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। इसने पैरों की बदौलत उल्टे लटक कर बची कुची जगह पर प्लास्टर करने का मन बनाया, लेकिन तभी बॉस इसका संतुलन बिगड़ जाता है और होता कुछ ऐसा है। देखो गया। दोस्तों एक मकान मालिक ने अपने कारीगर से बोला कि तुम्हें सरिये तो लेकर आने हैं, लेकिन उन्हें ना तो मोड़ना है और ना ही काटना है। इसके बाद दोस्तों इस कारीगर ने गजब का दिमाग लगाया। कैसा दिमाग आप भी देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री। क्या बनना चाहते हो और क्यों इतने काम कर रहे थे? मैं जी इसलिए इतने काम कर रहा था कि मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस ठेकेदार बनना मुझे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो और इसीलिए मैं भागा था साइड पे से कि मुझे 5 काम निपटाने थे इकट्ठे। या तो मैं एडवांस मांगता, अगर कोई मुझे एडवांस न देता तो मैं उसकी दीवारें तोड़ता। तो क्या पैसों के लिए काम करते हो तुम? जी। पहले कितने पैसे लिए थे? 5,95,000 में हज्जिस तगार प्रॉपर्टी डीलर की कोठी बनाई थी मैंने। फिर क्या नाम है अपना 62 फुटे पे अमजद का मकान बनाया था।
तो अब किसका काम करना चाहते हो? अब आजम ऋषि का, भूरा दूध वाला, हसीना का, अब्बास का। 3-4 काम हो रहे हैं उधर के ही। तो क्यों क्यों करना चाहते हो तुम? वे मेरे पीछे पड़ रहे यूं। अच्छा, किसको देखा है तुमने और किसे देख के तुम्हें सीख मिली? जमाल मिस्त्री को। तो मिस्त्री बनना चाहते हो तुम? मिस्त्री हूँ जी मैं। मेरा बाप मिस्त्री था, मैं मिस्त्री हूँ। शौक है मुझे बचपन से। जनेब, आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो क्लिप्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज ये भी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो को देखने के लिए क्या करना है? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।